बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेज किया कि सर जी हमारा इंटरेस्ट अभी तक नहीं आया है। अनाउंसमेंट हुए पूरे 2 महीने हो गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये अनाउंसमेंट हुआ था 28 फरवरी 2025 में और आज है लगभग 27 अप्रैल 2025। हमारा अभी तक इंटरेस्ट क्यों नहीं आया है? अगर ये डिक्लेयर हो गया था तो हमें अपनी पासबुक में इंटरेस्ट कब तक नज़र आएगा? इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। आपसे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखिए यहाँ पे सरकार जो है इस तरह से काम करती है कि यहाँ सबसे पहले एक अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि साल 2024-25 के लिए आपको इतना ब्याज मिलेगा। आमतौर पे जो बैंक वगैरह होते हैं, बैंक वगैरह किस तरह काम करते हैं? बैंक ऐसा काम करते हैं कि हर 3-3 महीने पे आपको ब्याज डालते रहते हैं। हर 3-3 महीने पे आपका किसी भी बैंक में सेविंग खाता होगा तो वहाँ आपको हर 3-3 महीने पे ब्याज मिलता है। जो 31 मार्च का ब्याज है वो आपको 31 मार्च तक ही मिल जाता है। लेकिन यहाँ पीएफ संस्था जो है वो अलग तरह से काम करती है। पीएफ संस्था का ये तरीका होता है कि सबसे पहले वो अपने उस साल का रेट पहले डिसाइड करती है। जैसे कि आपका 24-25 साल का रेट डिसाइड हो गया 8.25। ये 8.25 आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन ये मिलेगा कब? तरीके से ये मिल जाना चाहिए 31 मार्च 2024 के तारीख में मिल जाना चाहिए। लेकिन ये आपको मार्च में नहीं मिलता, ये आपको अप्रैल में भी नहीं मिलता, मई में भी नहीं मिलता, जून में भी नहीं मिलता, जुलाई में भी नहीं मिलता। ये जाके कहीं आपको अगस्त में मिलेगा। ये मेरा अपना अनुभव है। हो सकता है कि चीज़ें सुधर रही हैं, उस हिसाब से हो सकता है कि आपको जून में मिल जाए या हो सकता है जुलाई में मिल जाए। लेकिन अभी ये तरीका जो 31 मार्च को मिलने का था वो तो इम्पॉसिबल है, वो तो मिलता ही नहीं है। इसकी अलग अलग तकनीकी वजह हो सकती हैं कि ये जो बोलते हैं कि हम मिनिस्ट्री में भेजते हैं, फिर मिनिस्ट्री अप्रूव करता है, फिर इधर होता है, फिर उधर होता है। ये सब बकवास है, ये सब टोटली बकवास है। अपने जो सांसद है ना, सांसद अपना 31 मार्च की तनख्वाह जो है वो अगस्त में लेके दिखा दे। क्या सांसद की 31 मार्च की तनख्वाह अगस्त में मिल सकती है? नहीं मिल सकती। 31 मार्च की तनख्वाह 31 मार्च या फिर अगले अप्रैल में 2-4 दिन में ही मिलेगी। लेकिन ये जो पीएफ संस्था में पीएफ मेंबर है, क्योंकि वो लोगों को कोई दिमाग नहीं है या वो लोग बिल्कुल ऐसा है कि उनका कोई पावर नहीं है, तो ये लोग जो मर्जी होता है वो करते हैं। तो ब्याज देने के लिए देना होता है 31 मार्च में, लेकिन ये ब्याज आपको कब मिलेगा इसका कोई माई बाप नहीं है। कब देंगे, क्या देंगे, किस डेट में देंगे, ये बताते नहीं है। मान लीजिए कि अगर पीएफ संस्था को ऐसा लगता है कि भाई हम जो है ना नहीं दे सकते 31 मार्च में, क्योंकि हम सरकारी संस्था हैं, हमें जो है सरकारी सिस्टम के हिसाब से काम करना होता है, तो ये एक डेट बता दें कि भाई हम 1 अगस्त को देंगे या हम 31 जुलाई को देंगे या हम 1 जुलाई को देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको ये जो है ना, ये अपने आप ही एक दिन ऐसा होगा कि अपने आप ही आपको ब्याज दिखेगा। आपकी पासबुक में आपको कोई मैसेज वगैरह नहीं आएगा। लेकिन आपको आगे चल के ये हो सकता है कि ट्विटर पे आपको जानकारी मिल जाए, या फिर जैसे मेरा चैनल है तो मैं अपने चैनल पे जब ये क्रेडिट होने लगेगा तो आपको बताऊंगा। अब आपको कैसे दिखेगा, कहाँ दिखेगा, ये समझ लेते हैं। देखिए जब आप अपनी पीएफ पासबुक खोलेंगे आपको ये वाला जो साल दिख रहा है, ये साल मैंने अभी खोला है 2024-25। 2024-25 में आपको इंटरेस्ट एनए दिख रहा है, इंटरेस्ट एनए दिख रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं पिछला साल खोलता हूँ 2023, तो आपको यहाँ पे ब्याज दिख रहा है, इंटरेस्ट अपडेटेड अप टू 31 मार्च 2024। और यहाँ आपको जो ब्याज मिलता है वो सिर्फ पीएफ के अमाउंट पे मिलता है, पेंशन के अमाउंट पे ब्याज नहीं मिलता है। अब कुछ लोगों का ये डाउट हो सकता है कि सर जी अगर हमें 31 मार्च की जगह हमें मान लिया कि अगस्त में जाके मिल रहे हैं, तो ये जो 4-6 महीने का हमें लेट मिल रहा है, तो क्या इससे हमें ब्याज का नुकसान होगा? तो ये ब्याज का आपको नुकसान नहीं होता, क्योंकि पीएफ संस्था कहती है कि हम ये मानते हैं कि भले ही हमने आपके पासबुक में ये अगस्त में डाला हो, लेकिन हम ये अपनी कैलकुलेशन जब करेंगे, अगले साल का ब्याज जब जोड़ेंगे, तो हम यही मानेंगे कि ये ब्याज हमने 31 मार्च को ही डाला था। तो इससे आपको किसी भी तरह का ब्याज का नुकसान नहीं होता। दूसरा सवाल होता है कि क्या अगर हम 31 मार्च को हमें ब्याज नहीं मिल रहा और मुझे पैसा निकालना है, तो क्या मुझे अगस्त तक का वेट करना पड़ेगा कि जब अगस्त में ब्याज आएगा तब मैं जाके पूरा पैसा निकालूंगा? तो ऐसा भी नहीं है। आप जिस दिन भी अपना पैसा निकालना चाहे उस दिन के लिए आप फॉर्म 19 अप्लाई कीजिए और उस दिन तक का ब्याज आपको मिल जाएगा। मतलब जो लोग रेगुलर तौर पे पीएफ में बने हुए हैं
उन लोगों को तो जब ब्याज देना है तो सबको इकट्ठे करके दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई पहले जा रहा है या अगर कोई ट्रांसफ़र कर रहा है एक आईडी से दूसरे आईडी में, तो उसको क्या करा जाएगा, उसको ब्याज जो है उस दिन तक का ब्याज कैलकुलेट करके उसका फाइनल सेटलमेंट कर दिया जाएगा या फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि सर जी हमारी ना 3 साल से कोई भी हमारा पैसा वैसा जमा नहीं हो रहा, तो क्या हमें ब्याज मिलना बंद हो जाएगा? तो ये गलत है। मैं अपने बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपको ब्याज मिलना 3 साल के बाद भी चालू रहता है। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 11 साल तक भी आपको ब्याज मिलता रहेगा। तो इंटरेस्ट मिलने का क्राइटेरिया ये गलत है, ये मिसकंसेप्शन है कि 3 साल के बाद में ब्याज मिलना बंद हो जाता है। तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट से रिलेटेड मैंने कई सारी बातें बताई हैं। अगर आपको ऐसा लगा हो कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी है, आपको हेल्प मिली है, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचा सकते हैं शेयर करके। कोई आपका सुझाव है या कोई सवाल है तो कमेंट करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन भी उपलब्ध है। जैसे बहुत सारे लोगों के केस में क्या होता है कि उनको ब्याज सही से नहीं मिल रहा है, उनका ब्याज सही से क्रेडिट नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम पर्सनल कंसल्ट करते हैं। पहले उनका अकाउंट एग्जामिन करते हैं कि क्या वाकई में उनको पेंशन वगैरह ये इंटरेस्ट वगैरह ठीक से नहीं मिल रहा है। अगर दिखता है कि नहीं मिल रहा है तो फिर उनके लिए शिकायत लगाते हैं। शिकायत लगा के फिर उनके ब्याज वाली जो एडजस्टमेंट है वो ठीक हो जाती है, फिर उन्हें आगे सही से ब्याज मिलने लगता है। ठीक है, कंप्लीट जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप रुके लास्ट तक, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।